हे गाइस, तो आज बात करने वाले हैं अवतार फर्स्ट के रिकप की। जैसा कि आप जानते हैं कि अवतार को रिलीज हुए लगभग 12 साल हो गए और अब कुछ दिनों में अवतार 2 आने वाली है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं। जब मिड 21 सेंचुरी चल रही है और दुनिया में रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, तो लोग नई जगहों की तलाश में घूम रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जेक सली, जो कि एक नौसैनिक है। उसके किसी हादसे में दोनों पैर पैरालाइज्ड हो गए और उसको अपने पैरों को सही करवाने के लिए पैसों की जरूरत है। जब आईडी नाम की एक कंपनी वो उसके पास खबर लाती है कि उसके भाई की किसी एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जो कि अवतार प्रोग्राम का हिस्सा था और उसने इस प्रोग्राम के लिए 3 साल की ट्रेनिंग भी ली थी। तो जय खुद के भाई का हमशक्ल था, तो उसको अवतार प्रोग्राम के लिए साइन कर लिया जाता है, क्योंकि जो अवतार कैरेक्टर है उसमें खूब पैसा लगा था और जय की उस अवतार में फिट बैठ सकता था। सैनिकों को पेंडोरा में उनके प्लान पर ले आया जाया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है स्पेलमैन, जो कि खुद भी अवतार प्रोग्राम का उसका साथी है। फिर स्पेलमैन और जैक अवतार मशीन के पास जाते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात होती है ग्रेस, जो कि इस प्रोग्राम की हेड है। वो जैक को देखकर गुस्सा हो जाती है और कंपनी के मैनेजर पार्कर के पास चली जाती है, जहाँ वो कहती है कि आखिर तुमने एक अपंग को प्रोग्राम में का हिस्सा क्यों बनाया। फिर पार्कर उसको कहता है जो पेंडोरा में अनऑब्टेनियम खनिज छुपा है उसी से ये प्रोग्राम चलता है, जो कि 1 किलो का 100 करोड़ का है। फिर उस जेक को मशीन में ले जाया जाता है, जहाँ उसे अवतार में ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ वो अपने अवतार को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि अवतार अपंग ना होकर चल फिर पाता है। उसके प्रोग्राम के कर्नल, जो कि अवतार की रक्षा करते हैं, वो जेक को कहते हैं कि वो काम भले ही कंपनी के लिए करे, पर रिपोर्ट कर्नल को ही करे। इसके बाद जेक उनको हाँ बोल देता है। फिर वापस जेक को मशीन में ले जाया जाता है, जहाँ वो पेंडोरा के जंगलों को देखकर बहुत खुश होता है, इधर उधर भागने लगता है। इतना ही में उसका सामना फेनाटोर नामक एक जीव से होता है, जहाँ ग्रेस उसको भागने की कहती है। जेक भागते भागते पानी में कूद जाता है। थोड़ी देर देखने के बाद ग्रेस चाकोन, जो कि चोपर पायलट है, उसके साथ प्लांट पर वापस चल जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह तक मुश्किल से ही जिंदा रह पाएगा। फिर जेक पानी से निकलता है, तब तक रात हो चुकी है। तब उसका सामना होता है वाइपर वुल्फ से, जहाँ उस पर नजर है नावी लेडी नेत्री की, जो कि आसमानी लोगों को जानती है और जेक को यही सोचकर मारने लगती है। इतना में ईवा बीच उसके तीर पर आकर बैठ जाते हैं। उससे उसको इशारा मिलता है कि जेक को नहीं मारना चाहिए। ईवा, जो कि नावी लोगों की धर्म माता है। उसके बाद नेत्री, जो कि जान वाइपर वुल्फ से बचाती है। उसके बाद जेक नेत्री का शुक्रिया अदा करता है, जहाँ एक तरफ जेक की तारीफ भी करती है नेत्री, उसको मूर्ख भी कहती है। जाते हैं और भी नावी सैनिक, जो जेक को अपने मुखिया के पास ले जाते हैं, जहाँ जेक की मुलाकात होती है नावी लोगों की धर्मगुरु से। धर्मगुरु नेत्री को आदेश देती है कि वो जेक को वहाँ के लोगों की तरह रहना सिखाए। इसके बाद नेत्री उसको घुड़सवारी सिखाने लग जाती है और ऐसे ही पेंडोरा के बारे में बहुत सी बातें बताती है। जहाँ एक दिन नेत्री उसे सेजे चुनने के लिए कहती है। सेजे एक उड़ने वाला जीव है, तो जेक एक सेजे चुन लेता है। ऐसे ही जेक पेंडोरा की दुनिया में खो जाता है और मशीन में ही अधिक वक्त गुजारने लगता है। फिर एक दिन नेत्री उसको अपने पवित्र पेड़ के पास ले जाती है, जहाँ नेत्री कहती है कि अब जेक भी एक उन्हीं की तरह है नावी, और वो भी एक लड़की चुन सकता है। जेक तो पहले से ही नेत्री का दीवाना था, तो वो कहता है मैंने चुन रखी है। उसके बाद होता है मूवी में रोमांस और वो वहीं सो जाते हैं, जहाँ कर्नल हमला कर देता है और जंगल बर्बाद कर देता है। ये देखकर नावी के सरदार काफी गुस्सा हो जाते हैं। जेक पर है कि जेक यही सोचने लगते हैं कि जेक भी आसमानी लोगों की तरह ही है, हमारे नुकसान के लिए ही आया है हमारे नुकसान के लिए ही यहाँ आया है। इतने में ही जेक और बाकी टीम मेंबर्स की मशीन बंद कर देती है। उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल लिया जाता है। फिर जेक और ग्रेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा नहीं करे। जेक और ग्रेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसा नहीं करे और कहते हैं कि वो नावी लोगों को मना लेगी। यही देखकर मैनेजर उनको एक और चांस दे देता है और जेक को जाने देता है। जेक वहाँ के लोगों को समझाता है, पर लोग भड़के रहते हैं जेक पर, तो वो जेक और ग्रेस को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद कर्नल वापस हमला कर देता है और उनके पवित्र पेड़ को तोड़ देता है। इस हमले में ही नेत्री के पिता यानी मुखिया की मौत हो जाती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। जंगल को बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया जाता है। जेक और ग्रेस को वापस मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है और कर्नल उन्हें बंदी बना लेता है। जहाँ एंट्री होती है चाकोन की,
जो उनको वहां से निकालती है। फिर वो एक चॉपर चुरा कर पेंडोरा की तरफ और निकल जाते हैं। जेक लोगों को वापस विश्वास जीतने के लिए टाकोन, जो कि सीजे का बड़ा भाई है, जिसमें नेत्री के पर पार दादा पेटने वाले को बहुत ही बड़ा ओहदा मिलता है, तो टाकोन पर सवार होकर वो जाता पवित्र पेड़ के पास, जहाँ होते हैं सभी नावी लोग इकट्ठे, जहाँ वो कहता है कि अब उन्हें ही आसमानी लोगों से जंग लड़नी होगी और पेंडोरा को बचाना होगा। टाकोन के होने से लोग जेक को मारने लगते हैं। उसके बाद जेक और पेंडोरा के समुदायों को अपनी ओर मिला लेता है। फिर उसके बाद लगभग 2000 सैनिक हो जाते हैं। एक प्लान जहाँ होती है जंग, जिसमें पेंडोरा की सभी लोग आसमान से और धरती से जंग लड़ते हैं, जिसमें दोनों ही पक्षों को बहुत हानि पहुंचती है और नावी लोग हारने लगते हैं। फिर होता है कुछ ऐसा कि सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सब कर्नल की फौज पर हमला कर देते हैं, जिससे मोटिवेट होकर जेक भी कर्नल के चॉपर पर हमला कर देता है और चॉपर को बम से उड़ा देता है, जिसमें कर्नल सूट पहनकर चॉपर से कूद जाता है और बच जाता है। उसके बाद वो तोड़ने लगता है जेक के ट्रांसफर मशीन को, जहाँ आ जाती है नेत्री, जहाँ कर्नल और नेत्री में लड़ाई होती है। उसके बाद वहाँ आ जाता है जेक का अवतार। फिर जेक और कर्नल में लड़ाई होती है, जहाँ जेक की मशीन में हवा पास होने लगती है, जिससे जेक मशीन से बाहर आ जाता है। वहाँ नेत्री कर्नल को अपने तीरों से मार डालती है और जेक को बचा लेती है। उसके बाद जेक अपने शरीर को छोड़कर अवतार शरीर में माँ ईवा के सामने ढल जाता है और हमेशा के लिए अपने शरीर को छोड़ देता है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एम के टीवी को।